अगर आप नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा या यूएस में रहते हैं और अपने बच्चों की शादियों के लिए परेशान हैं एज अ मुस्लिम पेरेंट्स, एज 18 टू 35, डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का ग्रुप है जो कि फी सबीलिल्लाह क्रिएट किया गया है और ईमेल एड्रेस है। तो अपने बच्चियों की प्रोफाइल उसमें शेयर करें और कम्युनिटी के लिंक को ज्वाइन करें। हम लोग डेली बेस पे यहाँ पे सिर्फ कनाडा और यूएस की प्रोफाइल्स को शेयर कर रहे हैं। इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर अ स्टडी परमिट और एन एक्सटेंशन इन Canada, then today video is very important for you because the Canadian government has officially reduced the quota for 2026. अगर आप स्टडी परमिट के लिए एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आना चाह रहे हैं या एक्सटेंशन अप्लाई करना चाह रहे हैं वाई इन कनाडा, कनाडा का जो स्टूडेंट वीजे का कोटा है 2026 का, वो जी ऑफिशियली रिड्यूस हो चुका है। व्हाट डज दिस न्यू कोटा मीन फॉर स्टूडेंट फ्रॉम जो कंट्रीज से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, एंड हाउ विल अफेक्ट योर वीजा एंड व्हाट कैन यू डू टू इंक्रीज योर चांसेस। तो आज की वीडियो रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में है कि अगर आप कनाडा पढ़ने के लिए आना चाह रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही इसमें चेंजेस हुई हैं, तो प्लीज इस वीडियो को वॉच करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मेनी 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 ईयर्स इन बिजनेस। कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मेरे पास एक्सक्लूसिवली लिस्टेड हैं। पिज्जा स्टोर है, डेजर्ट शॉप्स हैं, बबल टीज हैं, चिकन के स्टोर्स हैं और मिसिसागा में है, मिल्टन में है, डिफरेंट लोकेशंस में है, गल्फ में है। अगर आप गैस स्टेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और अगर आपके पास अपना $4-5 लाख है, पार्टनर्स चाह रहे हैं गैस स्टेशन में, तो मेरे पास पूरा ग्रुप है। तो लेट्स कनेक्ट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है, जस्ट फॉर दी गिव यू सम अपडेट्स, नॉट अ कंसल्टेशन एडवाइस, और आई एम नॉट अ इमिग्रेशन लॉयर और कंसल्टेंट. This is a disclaimer just for the education purpose. In today's video, we will talk about new study permit quota for 2026. Canada has reduced the number of study permit compared to previous year. This change will affect many new students applying from outside Canada and also students who are already inside Canada and applying for extension. तो दोस्तों, कनाडा ने 2026 के लिए काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं। एक्सटेंशन के लिए भी जो लोग कनाडा के अंदर हैं उनके लिए भी कुछ इश्यूज आएंगे, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आउटसाइड से आएंगे एक्चुअली रिड्यूस द स्टडी परमिट कोटा बाय 7%। 7% का जी कोटा रिड्यूस किया गया है टू 2025 एंड 16% कंपेयर टू 2024। अगर हम 2024 से कंपेयर करें तो 16% है, 2025 से कंपेयर करेंगे तो 7% है। Fewer new students will get study visa. Fewer extension will be approved. Will become tougher. Only strong profiles will get approved. कुछ लोगों को ही अब वीजा मिलेगा। इसका बड़ा ही उन्होंने प्रोविंस वाइज डेटा रिलीज किया है, वो भी नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सटेंशन के लिए भी आपको काफी चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। वीजा कंपटीशन जो है वो काफी टाइट हो जाएगा, और जो उनकी प्रोफाइल जो स्ट्रांग होंगी, जो सीरियस स्टूडेंट होंगे, जिनके वो पैसा होगा और जो पढ़ने चाह रहे होंगे, जिसके आइल्स के स्कोर्स और हर चीज अप टू डेट होगी, नो फेक डॉक्यूमेंट्स, उन्हीं के लिए पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जितने भी फेक डॉक्यूमेंट्स वाले हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। Total study quota for 2026. Canada has announced the total number of study permit for 2026, but these 480,000 are divided into two major categories. टोटल जो नंबर्स हैं जी 2026 के, वो 480,000 है, और इसको टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 जो है स्टूडेंट अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। पहले नंबर पे जो कैटेगरी है, जो स्टूडेंट आउटसाइड कनाडा से अप्लाई करेंगे, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बाहर से आएंगे, स्टूडेंट्स अप्लाइंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, अफ्रीका और दूसरी कंट्री से जो आएंगे। आउटसाइड कनाडा कोटा ओनली 155,000। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बाहर से आएंगे उनको जो कोटा दिया गया है 155,000 का दिया गया है। ओनली 155,000 पीपल फ्रॉम द होल वर्ल्ड विल गेट स्टडी परमिट अप्रूव्ड। ठीक है, एक बहुत बड़ा कंसर्निंग है। काफी सारे लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अब उसको उन्होंने बड़ा ही लिमिटेड कर दिया गया है। सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर, जिस तरह मैंने मेंशन किया, पाकिस्तान, इंडिया, the competition will be very high. Student will weak
स्टूडेंट विल वीक प्रोफाइल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी प्रोफाइल जो है वो वीक है तो आपके लिए अब कनाडा में आके स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरे नंबर की जो कैटेगरी है वो है स्टूडेंट इनसाइड कनाडा रिटर्निंग स्टूडेंट एक्सटेंशन। जो कनाडा के अंदर स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, जिसमें रिटर्निंग स्टूडेंट्स हैं या जिनको एक्सटेंशन चाहिए, दीज आर स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इनसाइड इन कनाडा एंड वांट 1+1 प्रोग्राम, न्यू कॉलेज एडमिशन, स्टडी एक्सटेंशन, सेकेंड प्रोग्राम, ये सारी चीजें उसमें हैं। रिटर्निंग स्टूडेंट जो है वो 253,000 का कोटा उन्होंने दिया है। 253,000 जो रिटर्निंग स्टूडेंट हैं जो कनाडा के अंदर हैं। दिस इज अ बिग नंबर। सो इफ यू ऑलरेडी इनसाइड कनाडा, चांसेस ऑफ एक्सटेंशन और सेकेंड प्रोग्राम आर स्टिल ओके। आपके लिए अभी भी काफी पॉसिबिलिटीज हैं अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा के अंदर हैं। अगर आप अपनी एक्सटेंशन कराना चाह रहे हैं या कहीं और प्रोग्राम में या कहीं और मूव करना चाह रहे हैं, दिस इज गुड न्यूज फॉर रिटर्निंग स्टूडेंट। जो कनाडा के अंदर हैं, राइट, उनके लिए इट्स अ गुड न्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव अपडेट है। दिस इज वन वेरी अच्छा, इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। देयर इज वन वेरी पॉजिटिव इन दिस होल अनाउंसमेंट। एक जो है बड़ी ही पॉजिटिव न्यूज है। इफ यू गेट एडमिशन इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर और पीएचडी, अगर आप यहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मास्टर या पीएचडी के लिए एडमिशन लेते हैं, नीड अ PAL। ये आपको नहीं चाहिए। इसमें आप 153,000 मैंने जो मेंशन किया उस कैटेगरी में आप नहीं है। 155,000 की जो कैटेगरी है उसमें आप नहीं है। अगर आप मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए आते हैं तो आपको जो PAL है वो आपको नहीं चाहिए इसमें। दिस मीन्स यू विल नॉट बी counted on the 155,000 quota. Your visa chances will be higher. You will not face competition with diploma student. तो आप लोगों के लिए चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप लोग उस कैटेगरी में नहीं हैं। आप लोगों की टोटली सेपरेट काउंटिंग है। 155,000 जो लोग हैं उसमें आप लोग नहीं हैं। तो मास्टर्स और पीएचडी are totally separate class. Diploma students will face more difficulty. जो डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होगा। If you are applying for a diploma, then you will be under the 155,000 quota, and this quota is very small. तो अगर आप खाली डिप्लोमा करने के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए कंसर्निंग है। So visa chances will be difficult unless you have strong marks, no longer gaps, good IELTS, 1 year full time. Fees paid, full GIC, extra funds for next year, strong SOP. अगर आपके पास मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं, कोई गैप नहीं है स्टडी में, आइल्स का स्कोर अमेजिंग है, 1 ईयर आपने पूरी फीस पे करनी है अपफ्रंट, फुल GIC आपको चाहिए, एक्स्ट्रा फंड्स फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये सारी चीजें अगर आप दिखाएंगे तो आपके चांसेस हो सकते हैं। कैनेडा विल ओनली एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल फॉर डिप्लोमास फ्रॉम नाउ ऑन। तो अगर आप बहुत ही सॉलिड हैं और डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तभी आप कनाडा के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, इसमें जो कोटा उन्होंने प्रोविंसेस वाइड दिया है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि प्रोविंस टू प्रोविंस उन्होंने जो कोटा मेंशन किया है। ओंटारियो को उन्होंने दी है जी 70,074 नंबर्स। उसके बाद अगर हम क्यूबेक की बात कर लेते हैं 39,474, ब्रिटिश कोलंबिया की बात कर लेते हैं 24,786, अल्बर्टा की बात कर लेते हैं 21,582, मैनिटोबा 6,534, सस्काचौन में 5,436, नोवा स्कोशिया 4,680 एंड न्यू ब्रंसविक 3,726। तो ये जो कोटा है मोस्टली ये दिया गया है। न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर 23,058, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड 774, नॉर्थ वेस्ट टेरिटोरीज 198। तो ये सारी चीजें यकून में 198 है और ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो अगर आप आना चाह रहे हैं कनाडा में तो आपकी प्रोफाइल को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्यूबेक में जो लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा क्यूबेक में अगर आप आ रहे हैं और पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि वहां पे अब फ्रेंच की उनकी रिक्वायरमेंट हो गई है, तो फ्रेंच का उनको प्रॉपर पूरा इसमें क्लियरेंस का सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपके फ्रेंच आपको प्रॉपर नहीं होगी तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ओवरऑल व्हाट डज दिस मीन? कनाडा इज बिकमिंग स्टकर. Fewer people will enter on study permit. Priority will be given to masters and PhD students. Strong profile only would get approved. Weak or average file may face refusal.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कनाडा जो है अपनी डे बाय डे अपनी जो है चीजों को सख्त कर रहा है। अगर आप बहुत ही स्ट्रांग हैं, स्पेशली मास्टर्स और पीएचडी के लिए आ रहे हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। व्हाट शुड यू डू इफ अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, जो भी अदर कंट्रीज हैं? हियर आर माय ऑनेस्ट रिकमेंडेशन। मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा? मेक योर प्रोफाइल स्ट्रांग, गुड परसेंटेज आनी चाहिए, आपके मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे आने चाहिए, नो बिग गैप्स, क्लियर फ्यूचर प्लान, पूरा आपका हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए। आइल्स should be strong, higher bands, higher chances. Pay full 1 year fees. This show commitment. GIC is mandatory. Do not compromise on this. ये चीजें जब आप सारी पूरी देंगे तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आपने अंडरग्रेड अपने कंट्री से किया हुआ है और आप आ रहे हैं यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं इन पब्लिक यूनिवर्सिटी, because no PAL requirement, not included at 155,000 global quota, higher visa approval rate, strong PR pathway later। तो इसमें आपके PR pathway मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप ऑनलाइन गूगल अपनी रिसर्च वगैरह कर लीजिए, कौन सा कोर्स आपको करने चाहिए, अपनी फुल ड्यू डिलीजेंस कर लीजिए। आज हर कोर्स पे आपको वर्क परमिट नहीं मिल रहा, तो अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। जिंदगी ने साथ दिया, ऐसी किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।